सिम इस्तेमाल करते हैं आप लोग। सिम किसकी सिम है? मक्खियों की। कोड क्या है? सिम 20। अब ये आप अगर आप याद कर लें तो आपको आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान समझ में आ जाएगी। कभी भी आप आइडियोलॉजी पे बात होगी ना, पाकिस्तान की आइडियोलॉजी क्या है, मतलब पाकिस्तान बनने का रीज़न क्या है, पाकिस्तान की बुनियादें क्या हैं, तो आप कहेंगे सिम 20। याद होना चाहिए सिम 20। ऐसे क्या है? सोवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह। क्या? बिलोंग्स टू अल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला। सोवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह। क्या मतलब? टोटल कंट्रोल जो है इस कंट्री के ऊपर वो अल्लाह का है, किसी और का नहीं है। अब यहाँ पे समझना है, थोड़े नंबर लेने, अब एग्जामिनर से नंबर छीनने होते हैं। अब आप फ़ौरन इसका जवाब देंगे, लेकिन सर इंग्लैंड में ऐसा नहीं है। पेपर में लिखेंगे इंग्लैंड में सोवरेनिटी बिलोंग्स टू पार्लियामेंट है। वहाँ सोवरेनिटी बिलोंग्स टू पार्लियामेंट है। क्या मतलब? वहाँ की, अब पार्लियामेंट का मतलब आपको नहीं पता, मुझे मालूम है, मुझे पता है आपको पार्लियामेंट का मतलब ही नहीं पता। पार्लियामेंट का मतलब यूँ आसान अल्फाज में कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ, कुछ ताकि भी समझ में आ जाए कि वो समझो गवर्नमेंट के हाथों में, जो कानून बनाने वाले लोगों के हाथों में ताकत है। हम कहते हैं नहीं, ताकत उनके हाथ में नहीं है, ताकत अल्लाह के हाथ में है। इंग्लैंड क्या कह रहा है? सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू पार्लियामेंट। पाकिस्तान क्या कह रहा है? सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह। ठीक है, हमारी यानी इंग्लैंड में पार्लियामेंट के पास ये अख्तियार है, और है किया उन्होंने। मर्द मर्द की शादी अलाउ कर दी, लड़की लड़की की शादी अलाउ कर दी। हमारे यहाँ कोई पार्लियामेंट, हमारे यहाँ भी पार्लियामेंट है जिसको नेशनल असेंबली और सेनेट कहते हैं। क्या कोई लॉ पास कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ सॉवरेनिटी पार्लियामेंट को नहीं है, अल्लाह को है। कुरान हमारे लिए अहमियत है। यस नो, सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह। ये क्या हुआ? एस। आई क्या है? आई से है इस्लामिक डेमोक्रेसी। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी तो है, हम लोग डेमोक्रेसी को तो मानते हैं, लेकिन कौन सी डेमोक्रेसी? इसका ताल्लुक इस्लामिक डेमोक्रेसी। वो डेमोक्रेसी नहीं है जो आप देखते हैं, जहाँ पे जो मेजॉरिटी कह दे वो मान लो। हमारी यहाँ मेजॉरिटी अगर ये कह दे, मिसाल के तौर पे, कि भाई रोज़ा रखना छोड़ दो, हम छोड़ देंगे क्या? डेमोक्रेसी हमारे यहाँ नहीं है, इस्लामिक डेमोक्रेसी है। हाँ, डेमोक्रेसी उस हद तक अलाउ है। डेमोक्रेसी माने जो मेजॉरिटी कहे, लेकिन अगर मेजॉरिटी गलत कह रही है तो फिर हम नहीं मानेंगे। इस्लामिक डेमोक्रेसी कहती है अगर मेजॉरिटी सही कह रही है तो मान लो, और अगर मेजॉरिटी गलत कह रही है तो मत मानो। इस्लामिक डेमोक्रेसी, इस्लामिक डेमोक्रेसी। ठीक है, क्लियर हुई बात? ये नहीं, डेमोक्रेसी थोड़ी सी डिफरेंट है। इस्लामिक डेमोक्रेसी क्लियर हुई? अभी हम कभी इस्लामिक डेमोक्रेसी क्या होती है इस पर भी डिस्कस कर लेंगे। एम से मुराद क्या है? माइनॉरिटी राइट। माइनॉरिटी के राइट्स। माइनॉरिटी कौन है? हमारे यहाँ क्रिश्चियन, सिख, हिंदू, इनके राइट्स। अभी देखा होगा ना, हमने चर्च जला दिए माशाल्लाह। अपनी आइडियोलॉजी पे चल रहे हैं हम। हमारी आइडियोलॉजी कहती है कि हम माइनॉरिटी को प्रोटेक्शन देंगे, और हमने अभी कुछ अर्से पहले देखा था चर्च जला दिए। तो क्या हम अपनी आइडियोलॉजी में हैं क्राइम? बात समझ में आ रही है? नहीं तो याद हो गया, हमारी आइडियोलॉजी क्या है? सोवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह। सोवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह। आई से इस्लामिक डेमोक्रेसी। ठीक है, और एम से माइनॉरिटी राइट। अब क्या बी से माने? बी माने ब्रदरहुड। ब्रदरहुड यानी मतलब क्या हाल? मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, ब्रदरहुड। फिर क्या है? ई से क्या है? इक्वालिटी। इक्वालिटी, इक्वालिटी होगी किसी के साथ ज़्यादा, किसी के साथ कम नहीं। इक्वालिटी, सबको बराबरी। फिर ई से क्या है? इक्विटी। और कहेंगे तो दोनों बातें एक ही हैं।
अब ये दोनों बातें, इक्वालिटी और इक्विटी तो दोनों एक ही बातें। इक्वालिटी इक्विटी में फ़र्क है इसका कि अगर हम मिसाल के तौर पर इक्वालिटी और इक्विटी को कुछ जगह हम इंसानों को बराबर मानते हैं, हवा मर्द औरत के लिए बराबर है तो बराबर दो, कपड़ा इन दोनों को दो, खाना इन दोनों को दो, यहाँ इक्वालिटी है। कहीं इक्विटी है मतलब क्या, अगर कोई काम कराना हो मेहनत वाला तो उसमें इक्विटी करो, मर्द को ज़्यादा काम करवाओ औरत को कम। इक्विटी का मतलब होता है आप ऐसा आप इक्वालिटी करें, इक्विटी का मतलब है ऐसी इक्वालिटी करें जिसमें देखें कि सामने वाला कौन है, सामने वाला कौन है। अब एक बच्चा है, हम उससे नहीं कह सकते कि तुम 8 घंटे काम करो, तो आप कहेंगे तो सर ये तो इनइक्वालिटी हो गया। आप कहेंगे इनइक्वालिटी नहीं है, ये इक्विटी है। एक औरत से मैं कहूँ 50 किलो वजन उठाओ, एक मर्द से कहूँ तुम भी 50 किलो वजन उठाओ, ये इक्वालिटी है, लेकिन ये तो बड़ा गंदा हो जाएगा। तो इक्विटी कहाँ करनी है, जहाँ आप देखें दो अलग अलग है, दो अलग अलग है तो उनमें क्या करो, इक्विटी करो। और दो एक जैसे हो तो अगर मैं इससे कहूँ 5 रोटी पकाओ तो इससे कितने कहूँगा, 5, इससे कितने कहूँगा, 5 पकाओ। ठीक है नहीं, क्लियर है वाली, क्योंकि ये औरतें ही काम कर सकती हैं, बात समझ आई। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँगा 10 किलो वजन उठाओ, 50 किलो वजन उठाओ, इससे कहूँगा 3 किलो उठाओ, अभी सर मर्द के साथ ज्यादती, 50 किलो मैं उठाऊँ, ये 3 किलो, तो कहा भाई तू अलग है, ये अलग है, तू मर्द है। तो यहाँ क्या करना है, इक्वलिटी। और इक्वलिटी कब करनी है, जब सेम हो। और आखिर में है सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस, इंसाफ, इंसाफ, माशरे में इंसाफ होगा, यानी अदालतें इंसाफ देंगी। इस पर हज़रत अली का कौल लिखने का काबिल है। कुफ्र का निज़ाम चल सकता है जुल्म से नहीं, कि मतलब क्या, जुल्म का मतलब क्या है, इंसाफ नहीं। हज़रत अली का ये जुमला जो है, कुफ्र का निज़ाम चल सकता है जुल्म का नहीं, तो आसान अल्फाज में इनके मतलब ये है कि कह रहे हैं इंसाफ दोगे तो मुल्क चल सकता है, इंसाफ नहीं दोगे मुल्क नहीं चलेगा। सही है। ये सोशल जस्टिस क्या है, कि अदालतें इंसाफ दें। अब हमें ये देखना है आज 76 ईयर्स के बाद क्या हमारे मुल्क में आज अल्लाह को हम खुदा मानते हैं, उसके कुरान के ऊपर चलते हैं, चल रहे हैं नहीं? क्या हमारे यहाँ इस्लामिक डेमोक्रेसी है? ठीक है ना, माइनॉरिटी के राइट्स हम देते हैं, माइनॉरिटी के राइट्स हम देते हैं। 4 साल की, 5 साल की, 6 साल की पढ़े के अखबारों में बच्ची का रेप कर रहे हैं। ठीक है, क्या हम बरादरहुड है? क्या मुसलमान का भाई है? क्या ईसाई इंसान का बच्चा नहीं है? हम उसके साथ वो सलूक कर रहे हैं, कोई बरादरहुड नहीं है हमारे यहाँ। इक्वालिटी, क्या हम एक जैसे आदमी को, एक गरीब मर्द को, एक अमीर मर्द है और एक गरीब मर्द है, क्या हम उसको बराबर तसव्वुर करते हैं? इक्वालिटी, मर्द और औरत के अंदर इक्वालिटी रखनी है, क्या हम रखते हैं? क्या हम सोशल जस्टिस, हमारी अदालतें वो इंसाफ दे रही हैं? यहाँ एक और जुमला लिखने का है, विंस्टन चर्चिल, यूके का प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, बात हो रही है 1940s की बात कर रहा हूँ। ठीक है, नाम है उसका विंस्टन, विन माने जीतना, WI विन, S विंस, TON लगा दो, विंस्टन चर्चिल। चर्च तो याद है ना, चर्चिल कर दो। विंस्टन चर्चिल, जब उससे कहा गया कि जर्मनी ने अटैक कर दिया है इंग्लैंड के ऊपर, यूके का समझो PM है, उससे क्या जवाब देना चाहिए था? किसने अटैक किया? जर्मनी ने। उससे कहना चाहिए था जाओ फौज लेके जाओ, जर्मनी को मारो। मैं होता यही कहता, आप भी यही कहेंगे। बिल्कुल अकल की बात है, अकल की बात है ना। कोई आप पर गोलियां लेके चल मार रहा है तो आप क्या करेंगे उससे? आप भी तुम लेके जाओ, हमला करो। उससे पता क्या कहा? उससे पूछा क्या हमारी अदालतें इंसाफ दे रही हैं? सवाल करने वाले ने कहा सर, हम पर हिटलर ने, जर्मनी का हिटलर था, हम पर हिटलर ने अटैक कर दिया है। कहता है
क्या हमारी कोर्ट इंसाफ दे रही है? तो उन्होंने कहा हमारी अदालत इंसाफ देती है, कोई नाहक नहीं होता हमारी। तो कहेंगे हम जीत जाएंगे, अब जाओ जंग लड़ो, अब जाओ जंग लड़ो, जीत जाएंगे। जीत गया इंग्लैंड, हार गया जर्मनी। क्या रीज़न, क्या बेस बनाई थी उसने? अगर हम इंसाफ दे रहे हो तो अल्लाह मदद करेगा, चाहे काफिर हैं या नहीं, चाहे मुसलमान हैं। अल्लाह इंसाफ वालों को पसंद करता है। हिटलर जुल्म कर रहा था, हार गया। नहीं ऐसा क्लियर हो गया? तो आपको आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के ऊपर मैं किताबों के नाम भी दूंगा, भेजूंगा आपको आज। तो आप क्या करेंगे, ये लिखेंगे व्हाट इज आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। इसका कोड है सेम बीस एस सोवियत बिलोंग्स टू इस्लाम, आई इस्लामिक डेमोक्रेसी, एम माइनॉरिटी राइट, बी ब्रदरहुड, ई इक्वालिटी, ई इक्वालिटी एंड एस सोशल जस्टिस। कितनी हेडिंग बन गई आपकी एग्जाम में? 7 हेडिंग, और उसको थोड़ा थोड़ा लिखने के आपको, ठीक है? और 8-10 किताबों के नाम लिख देंगे। एग्जामिनर खुद आपका आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान का पेपर नया है। पाकिस्तान अफेयर में आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान का सवाल आ जाए तो आपके दिमाग में क्या होगा? क्लियर है? यस सर। इसलिए मैं कह रहा था कि हर पेपर को मैं इस तरह से आपको करा दूंगा, पेपर निकल जाए। कोड याद करें, पेपर वाले दे है या नहीं? यस सर।